कुछ हत्या रोकने के लिए अब सरकार को भी हो सकता है कुछ हत्या करवाना पड़ता है। वो तो पुलिस घेरे में हत्या कर दी गई, वो तो मालूम है कि किसी के ऊपर से हाथ है, उनके ऊपर हाथ है ना। हमें भी यही लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। उत्तर प्रदेश में जैसे ही निकाय चुनाव की घोषणा होती है उसके तुरंत बाद अतीक की हत्या कर दी जाती है। अब भैया, हत्या के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी को इस निकाय चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। और जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या हुई उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर रहा है। जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में अतीक की हत्या हुई उसको लेकर हम जानेंगे कि युवा क्या सोचते हैं। खासकर ये युवा लॉ के छात्र हैं, तो भैया कानून व्यवस्था पर इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ और नज़र भी होगी। जिस तरीके से अतीक की हत्या की गई, क्या लगता है आपको, ये सही था या गलत? देखिए, सही था या गलत था इस पे मतलब बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अतीक एक जो है माफिया था और उसने न जाने कितने सौ लोगों की हत्या, हज़ारों लोगों की हत्या कराई थी। तो हत्या का हम लोग शोक ना मनाएं। ठीक है, पुलिस कस्टडी में हत्या हुई है तो सरकार पे सवाल उठाना लाजमी है विपक्ष का, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए अगर वो जिंदा रहता तो न जाने कितने लोगों की हत्या करवाता, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि वो हत्या किया था तो हम भी हत्या कर देंगे? नहीं, ऐसा है कि कुछ हत्या रोकने के लिए अब सरकार को भी हो सकता है कुछ हत्या करवाना पड़ता है। आप ये मानते हैं कि सरकार ही हत्या कराई है? नहीं, हम तो ये नहीं कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं कह रहे। अगर कराई भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार ने कराया भी है हत्या तो इसमें मतलब ऐसा तो है नहीं कोई अतीक अहमद संत थे, कोई अच्छे आदमी थे। क्या लगता है कि सरकार हत्या कराई है? सरकार कराई हो या फिर कोई भी कराया हो, बुरे इंसान का खत्म होना देश के लिए और समाज के लिए जरूरी है। एक सभ्य राष्ट्र में असभ्य लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है और मानव अधिकार मानवों के लिए हैं। और वो एक दानव थे, एक राक्षस थे, एक माफिया थे, उनका खत्म होना एक अच्छी खबर है। इसीलिए शायद जनता खुश भी है और पूरे यूपी में और हर वो इंसान जो उनसे त्रस्त था आज वो प्रसन्न है और वो चाहता है ऐसे लोग ऐसे ही समाप्त होते रहें। वाराणसी में नगर निगम का चुनाव है, निकाय चुनाव में क्या माहौल बन रहा है? वाराणसी में देखिए, लहर जो है वो मोदी जी की हमेशा से रही है और उन्हीं के उससे जो पूरा चुनाव है पोलराइज होता रहता है और बीजेपी की ही लहर अभी तक तो फायदा मिलेगा क्या अतीक की हत्या का? देखिए, अतीक की हत्या सरकार कराई है ये प्रश्न नहीं है, पर जिस तरह से जब उमेश पाल वो मर्डर केस हुआ और उसके बाद जो कार्रवाई की गई पुलिस की, वो कार्रवाई कहीं ना कहीं, हाँ, बीजेपी को इसका फायदा है पूरी तरह से। प्रदेश में गुंडा राज एक तरह से जरूर लोगों के मन में है कि खत्म हो रहा है, तो ये, हाँ, इसका फायदा मिल सकता है। सपा कह रही है कि भैया वाराणसी में निकाय चुनाव है, वहाँ एक तरफा जा रहा है, सपा इस बार मार ले जाएगी बाजी। क्या होता है जब निकाय चुनाव होता है तो कई सारी चीज़ों को ध्यान में दिया जाता है। जो लोकल मुद्दे होते हैं ज़्यादा प्रभावी होते हैं और हर पार्टी अपने लिए दावा करती है। ऐसा नहीं कि सपा दावा नहीं करेगी, बसपा दावा नहीं करेगी। इवन जो निर्दल खड़े हैं वो भी अपने जीत का दावा करते हैं कि वही जीत रहे हैं। लेकिन निकाय चुनाव में कई सारे मुद्दे अहम होते हैं। जो व्यक्ति है, जो मेयर पद के लिए खड़ा है, जो पार्षद है, उसका व्यवहार कैसा है, क्योंकि उसका जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है वो बहुत बढ़िया होता है। और ये जो डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस की जो बात करती है सरकार, उसके लिए निकाय चुनाव बहुत बड़ा एक परीक्षा होता है। जितना बेहतर तरीके से हो जाए उतना बेहतर गवर्नेंस है। तो लोग एक अपने मेयर से, अपने पार्षद बहुत करीब से जुड़े होते हैं। मेयर पार्षद हर जगह बीजेपी का कब्जा है। अब वोट तो पड़ेगा मोदी जी के नाम पे, मोदी के चेहरे के नाम पे, लेकिन क्या लगता है आपको जो बीजेपी यहाँ पे मेयर पार्षद पे भी कब्जा की हुई है, सड़क नाली ये सब बना है? कब्जा नहीं की हुई, जीती है ना। वही दबदबा तो नहीं कहा है, कब्जा तो नहीं कहा है। अब दबदबा कहिए, कब्जा मत कहिए। कब्जा तो लीगल टर्म में गलत, वो नहीं, देखिए सत्ता में वही है, सत्ता में वही। देखिए वहाँ पे उनका चुनाव जीत के दबदबा काम हुआ है कि नहीं? काम तो हुआ बस है, मोदी के नाम पे वोट दे देना है। काम तो हुआ है। जहाँ काम नहीं वहाँ के पार्षद हारते भी हैं। यहाँ पे पार्षद विपक्षी दोनों का बहुमत होता है, मेयर बीजेपी का जीतता है ओवरऑल। लेकिन पार्षदी में ऐसा नहीं कि विपक्ष के प्रतिनिधित्व नहीं होता है। विपक्ष भी बहुत मजबूती से रहती है और समय समय पे यहाँ पे किसका मेयर बनेगा? इस बार भी उम्मीद है कि बीजेपी का ही बने, लेकिन कड़ी टक्कर मिल रही है। बाकी कड़ी टक्कर मिल रही है। देखिए भैया, कह रहे हैं कड़ी टक्कर मिल रही है, आप लोग क्या सोचते हैं? पहले तो मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा कि आपने शुरू में ये बात कही कि चुनाव की घोषणा के बाद अतीक की हत्या हुई, तो ऐसा नहीं था कि चुनाव आयोग से बात करके हत्या हुई थी। तो ये कोई योजनाबद्ध नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात ये कि उसकी हत्या मुजरिमों ने की है तो उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है।
कानून व्यवस्था पे सवाल तो उठेगा ना, जिस तरीके से पुलिस के घेरे में जब अतीक की हत्या कर दी जाती है तो आम लोग कैसे सुरक्षित माने? नहीं, सही बात है। कानून व्यवस्था पे तो तभी सवाल उठता है जब असद ने जाके उमेश पाल की हत्या की थी। कानून व्यवस्था पे तभी सवाल उठाता है। और यूपी की कानून व्यवस्था अभी से नहीं खराब हो रही है, उसका एक लंबा इतिहास है, उसको सुधरने में समय लगेगा। ठीक है, अभी अतीक जैसे बहुत से लोग बचे हुए हैं, जब वो खत्म होंगे धीरे धीरे तब जाके शासन के 5-6 साल से ऊपर हो गया, योगी बाबा दूसरी बार आ गए, कानून व्यवस्था कब सुधरेगी? देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया, लद्दाख में पानी पहुंचा था अभी। ठीक है, तो 75 साल में जब इस देश में पानी कई इलाकों में नहीं पहुंच सका तो यूपी में तो 6 ही साल हुआ है अभी, तो थोड़ा लंबा समय लगेगा। मतलब 75 साल फिर योगी बाबा रहेंगे यानी बीजेपी रहेगी तब जाके यूपी में कानून व्यवस्था सही होगा क्या? नहीं, अगर 75 साल लेने में लगे सुधारने के लिए योगी को, तो फिर हम उनको कांग्रेस की जगह भेजे ही क्यों हैं? जल्दी हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उनसे बहुत जल्दी होगा। और ये वाराणसी में निकाय चुनाव है, उस पर क्या आपकी राय है? वाराणसी में निकाय चुनाव जीतेगी भाजपा ही। ये तो मतलब क्योंकि भाजपा को आम वोटर देता है अपना वोट, जो आम नागरिक है जो किसी पार्टी से नहीं जुड़ा है वो भाजपा का वोटर है। पर हाँ, ये है कि निकाय चुनाव योगी या मोदी के चेहरे पे नहीं होना चाहिए, ये मेरी पर्सनल राय है। वो मेयर और सभासद का चेहरा देख के होना चाहिए, क्योंकि कम से कम एक सभासद और मेयर ही ऐसे नेता हैं जो बनारस में रहते हैं, आपके बीच में रहते हैं। ठीक है, कम से कम उन तक आपका एक्सेस होना चाहिए। ऐसे लोगों को चुने जिन तक आपका एक्सेस हो। ठीक है, ये मेरा तो अभी माहौल क्या है, टक्कर वक्कर है कि एक तरफा है? नहीं, माहौल तो ये है कि टक्कर है, बीजेपी में और सपा में टक्कर तो है, पर बीजेपी मार्जिन से आगे निकलेगी। या बीजेपी मार्जिन से आगे निकलेगी, लेकिन और भी लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी पूछेंगे किस तरीके का माहौल है। कहाँ है इतना भारी भरकम शरीर ले हवा, बोले में डरात हवा? यहाँ बैठा था, आराम से बैठा रही, तैसा मजा ले रहा था। मजा तो लेत हवा, लेकिन का चुनावी एकदम गर्म माहौल है का? कौन जीता था? जे भी जीता था बढ़िया चला था, योगी जी हैं ठीक है, चला था बढ़िया चला। योगी जी है ठीक है। कौन जीत रहा है? हमारे तरफ से तो योगी जी जीतेंगे। निकाय चुनाव है, काम धाम हुआ है, सड़क नाली ओली बना है, काम धाम हुआ है, सब काम धाम हुआ है, सब विकास हुआ है। मोहल्ले का सभासद सुनता है? हाँ क्यों, हाँ सुनता है पार्षद, हाँ पार्षद सुनता है। पार्षद हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी है, चाय पानी पिला के नहीं भेज दिया? अरे नहीं नहीं हम तो बोले नहीं कि आप आइए हमारे पास, आप खुद ही आए। तो और जिस तरीके से अतीक की हत्या हुई उस पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, जैसे थे वैसे गए। बढ़िया हुआ है। बढ़िया क्या, गुंडा है तो बढ़िया क्या। अतीक के लिए इतना काहे लोग परेशान हो रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है। जो 100 लोगों को मार रहा है, आप लोग नहीं गए उससे पूछने की अतीक ने 100 लोगों को मार दिया, आप कभी गए उनका इंटरव्यू लेने? हैं, उनको मार दिया गया तो आप नहीं गए। आज अतीक को मार दिया गया क्योंकि वो 4 लोगों को अरे मार। अखिलेश भैया कह रहे हैं, पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा है, कह रहे हैं कि पुलिस घेरे में हत्या कर दी जाती है तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? सब सुरक्षित है। वो तो पुलिस घेरे में हत्या कर दी गई, वो तो मालूम है कि किसी के ऊपर से हाथ है उनके ऊपर। हाथ है ना? हमें भी यही लगता है। देखिए जनता को भी यही लग रहा है कि हाथ तो है भैया, किसी की इस तरीके से हत्या हो जाती है तो सवाल तो जरूर खड़े होंगे